अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना, आखिरी तक सुनने के बाद खिड़की के बाहर ज़रूर देखना, क्योंकि भैरवपुर का रास्ता हर किसी को दिखता है, बस देर सवेर। घने जंगलों के बीच जहाँ मोबाइल नेटवर्क भी दम तोड़ देता है, वहाँ एक गांव है भैरवपुर। लोग कहते हैं वहाँ रात तो होती है लेकिन सुबह कभी नहीं होती। आरव एक यूट्यूबर जिसे डरावनी और रहस्यमय जगहों पर जाना पसंद था। उसने कई भूतिया जगहों पर वीडियो बनाए थे, लेकिन भैरवपुर का नाम सुनते ही उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अगर ये सच हुआ तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा, यही सोचकर कैमरा, टॉर्च और हिम्मत लेकर वो निकल पड़ा उस गांव की तरफ। जैसे ही वो जंगल के अंदर पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट भी अब अजीब लगने लगी थी और तभी उसका मोबाइल नेटवर्क चला गया। दोस्तों, अभी मैं भैरवपुर के पास हूँ और अजीब बात यह है, यहाँ आते ही सब कुछ बदल गया है, उसने कैमरे पर कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। गांव में कदम रखते ही उसे टूटी हुई झोपड़ियाँ दिखी, दरवाजे खुले हुए, बर्तन वहीं पड़े, जैसे लोग अचानक सब कुछ छोड़कर भाग गए हों। तभी खटाक पीछे से आवाज़ आई। आरव ने झट से पीछे देखा, कोई नहीं था। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा था, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे वो एक पुराने मंदिर तक पहुंचा। मंदिर का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था और उस पर लाल रंग के अजीब निशान बने थे। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। आरव चौंक गया। आप यहाँ अकेले? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। अकेला नहीं बेटा, यहाँ कोई कभी अकेला नहीं होता। आरव के गले में जैसे कुछ अटक गया। इस गांव के साथ क्या हुआ? बूढ़े ने गहरी सांस ली। सालों पहले यहाँ एक बीमारी आई, लोग मरते गए, लेकिन जानने के बाद भी यहाँ से गए नहीं। रात होते ही उनकी परछाइयाँ लौट आती हैं और जो भी उन्हें देख ले वो भी यहीं का हो जाता है। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं बस वीडियो बनाकर चला जाऊंगा। बूढ़ा अचानक गंभीर हो गया। यहाँ से कोई नहीं जाता। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। आरव घबराकर बाहर भागा और जो उसने देखा, उसकी सांसें रुक गईं। पूरा गांव अचानक रोशनी से भर गया था। हर झोपड़ी में दीपक जल रहे थे और उन दीपकों के पीछे काली परछाइयाँ हिल रही थीं। धीरे धीरे वो परछाइयाँ बाहर आने लगी। 1, 2, 10, दर्जनों। उनके चेहरे नहीं थे, लेकिन वो सब सीधे आरव की तरफ बढ़ रही थीं। अब डर अपने चरम पर था। आरव भागने लगा। उसका कैमरा हाथ से गिरकर टूट गया। वो दौड़ता रहा, लेकिन अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वही बूढ़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैंने कहा था यहाँ से कोई नहीं जाता। अगली सुबह कुछ लोग उस रास्ते से गुजरे। उन्हें ज़मीन पर एक कैमरा मिला। उन्होंने कैमरा चालू किया। आखिरी वीडियो चल रहा था। अगर ये वीडियो किसी को मिले तो भैरवपुर मत आना, क्योंकि अब मैं भी यही हूँ। वीडियो ख़त्म हुआ, लेकिन आखिरी फ्रेम में
आरब की परछाई बाकी परछाई के बीच खड़ी थी। कहते हैं जो भी इस कहानी को पूरी सुन लेता है उसे एक बार भैरवपुर का सपना जरूर आता है। अगर आपको कहानी सुनकर डर लगा तो कमेंट करें।